Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। मैंने अपने लास्ट के 2 वीडियोस में आपको इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड कर दिया, जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बतलाया गया कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो वो मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ और आज बारी है, आप जैसे देख सकते हो, टुडे इट इज़ द टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग हियर द साइंस सब्जेक्ट and I am presenting the CBSE board exam 2025 class 10th साइंस ब्लूप्रिंट, है ना। तो 2025 की CBSE बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहुँचा हूँ साइंस के ब्लूप्रिंट से। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि साइंस के ब्लूप्रिंट्स में आपको कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस, कहाँ से किस चैप्टर से केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये देखते हैं, जानते हैं। इस ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करने से आपको फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट, देखिए होता ऐसा है ना कि बच्चे जो है, जब वो आप लोग तैयारी में रहते हो, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है कि किस चैप्टर को ले, किस चैप्टर को ना ले, किस चैप्टर को ज़्यादा प्रिपेयर करे, किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन रखे। तो ये ब्लूप्रिंट्स आपको बहुत मदद करता है। इससे आपको ये पता चलता है कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। कौन सा चैप्टर में हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन नहीं करना है, किस चैप्टर में हमें 5 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है और एक प्रॉपर वे में उन क्वेश्चंस को ज़्यादा टच करेंगे, ठीक है। तो ये एक गाइडलाइंस है जो सीबीएसई बोर्ड ने आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपके तैयारियों को आसान बना सके, और उसी चीज़ को मैं आप लोगों के सामने यहाँ लेकर के आया हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम पैटर्न साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें आप देख सकते हो, आपको सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई 5 सेक्शन में आपके पूरे टोटल क्वेश्चन पेपर बटे होंगे स्टूडेंट्स। सेक्शन ए में जो है वो आपका एमसीक्यूज और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यूज होंगे टोटल 16 क्वेश्चन जो होगा वो आपका एमसीक्यूज से रिलेटेड होगा और 4 क्वेश्चन जो होगा वो आपका असर्शन रीजन बेस्ड होंगे, ठीक है। और जो एमसीक्यूज होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन भी होंगे 1 मार्क्स के। तो ये टोटल 20 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा आपका सेक्शन ए में। सेक्शन बी जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो 6 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो ये हो गए 6 2 जा 12 मार्क्स के। सेक्शन सी जो है स्टूडेंट, वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए 21 मार्क्स। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3, जो सेक्शन डी में होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 3 पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी ईच, टोटल हो गए 15। और लास्ट ई जो है वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट, जो 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअली 4 मार्क्स कैरी करेंगे। तो यहाँ से 3 4 जा 12। तो इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब अगर वेटिंग देख लिया जाए तो वेट वाइज, तो यहाँ आप देख पा रहे हो मैंने कुछ यूनिट वाइज को वेटेज में निकाला है। तो केमिकल सब्सटेंसेस से 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वर्ल्ड ऑफ लिविंग से 25 मार्क्स के, नेचुरल फेनोमिनन से 12 मार्क्स के क्वेश्चन, इफेक्ट्स ऑफ करंट से 13 मार्क्स और नेचुरल रिसोर्सेज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से ये टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आप देख सकते हो केमिकल सब्सटेंसेस और वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इन दोनों से 25 यानी कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन, है ना, इन दोनों से पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस और वर्ल्ड ऑफ लिविंग से रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेचुरल फेनोमिनन और इफेक्ट ऑफ करंट और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं फोकस मत रखिए या उसकी प्रिपरेशन कम रखिए, क्योंकि हर एक मार्क्स आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खास करके केमिकल सब्सटेंसेस और वर्ल्ड ऑफ लिविंग का जो मैटर है,
इस पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको तैयारी रखना है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मार्किंग स्कीम। वो तो एग्ज़ाम पैटर्न था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सेक्शंस में बटे गए हैं और वो कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं, ये सब था। किस किस यूनिट को वेटेज करके निकाला गया था वो था। अब चैप्टर वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से 3 MCQs आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट वो 3 मार्क्स का कैरी करेगा। तो टोटल जो हो गए 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं सॉरी स्टूडेंट, 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन चैप्टर से आएगा। सेकंड देखते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ से 3 MCQs आएंगे सिर्फ, और आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स या केस बेस्ड या 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि इस चैप्टर को आपको उतना ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आपके 3 मार्क्स के MCQs होंगे। आगे चलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। यहाँ से आप देख सकते हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। एक MCQ होगा, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडीज जो है वो मेटल नॉन मेटल के चैप्टर से पूछेंगे। तो ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो आपका अकेले इस मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से पूछने जा रहे हैं। नेक्स्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से स्टूडेंट्स MCQs के रूप में एक क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 5 मार्क्स वाले वो पूछे जाएंगे। तो ये टोटल हो गए 6 मार्क्स। यानी कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से आ रहा है। आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के। तो लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में आप देख रहे हो 2 MCQ, 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। तो टोटल हो गए 9 मार्क्स। तो 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से। आगे चलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन जो है वो MCQ के रूप में, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के आएंगे। यानी कि टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक क्वेश्चन होगा MCQ का और एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। यानी कि एक लेंदी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से पूछा जाएगा, और इस चैप्टर से 2 मार्क्स 3 मार्क्स या केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे चलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से एक आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेगा, और 3 क्वेश्चन जो है वो MCQ के रूप में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। टोटल हो गए 7 मार्क्स। नेक्स्ट लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर से MCQs और 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि इसमें फॉर्मूला, लेंथ फार्मूला, मिरर फार्मूला से रिलेटेड, या तो फिर मिरर इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, और एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस इस चैप्टर से होगा। तो ये टोटल हो गए 10 मार्क्स के, है ना। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, 3 और 3 6, और एक 4 नंबर का हो गया केस बेस्ड, तो हो गया टोटल 10 मार्क्स। अब आगे चलते हैं ह्यूमन आइज। तो ह्यूमन आइज से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स सिर्फ, और ज़्यादा कुछ पूछने नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से MCQs आपका 2 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5 मार्क्स का कैरी करेगा। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका एक लेंदी क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछने वाले हैं। टोटल हो गए 7। फिर देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे 3 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ के रूप में होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल हो गए 6 मार्क्स। और लास्ट है आपका आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट से 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 5 मार्क्स के, है ना, आपका इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाला है। तो इस तरह से आपने देखा टोटल जो है आपका 20 MCQs हो गए, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे 2 मार्क्स वाले, 7 क्वेश्चन हो जाएंगे 3 मार्क्स वाले, 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे, और 3 क्वेश्चन जो होगा वो टोटल आपका लेंदी होगा। तो कुल मिलाकर के 39 क्वेश्चंस आपके इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो कि 80 मार्क्स कैरी करेंगे।
तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसका फ़ोटो ले सकते हैं, आप इसको अपनी तैयारियों के लिए रख सकते हैं। ठीक है, आप ही की तैयारी के लिए तो ये मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करने में आसानी हो, सहूलियत हो सके। तो ये था स्टूडेंट्स आज का एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों के सामने सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको एक प्रॉपर सही तरीके का एक गाइडलाइंस मिल गया कि अब आप अपने आप को अब आप अपने आप को साइंस सब्जेक्ट्स में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। ऐसे तो मैं कहूँगा कि जो भी चैप्टर्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड करके बतलाया है सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ऐसे चैप्टर हैं जो लेंदी क्वेश्चंस को कैरी कर रहे हैं, है ना, या जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन पर ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियोस में, जिसमें मैं आप लोगों को बतलाऊँगा सोशल साइंस से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स के बारे में। मेरे वीडियोस को लगातार आप लोग वॉच कीजिए, मेरे साथ आप लोग टच में रहिए, मेरे सब चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, और भी जो आपके संपर्क में है ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मेरे वीडियो से बेनिफिट हो सकता है, उन तक मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करें, प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में स्टूडेंट्स सोशल साइंस के ब्लूप्रिंट से। This is all for today students. Remain healthy and fit. Thanks for watching this video.